90% जेई देने वाले बच्चों को मार्च महीने एक रियलिटी हिट करती है। आई डोंट थिंक मुझसे जेई मेंस होगा। आईटी का सपना तो गया, लगता है एनआईटी भी नहीं होगा। ये कहानी है हर्ष की। ये लास्ट ईयर मेरे से और मेरी टीम से कनेक्ट हुआ था और उसकी मेंटल स्टेट एग्जैक्टली यही थी। लास्ट अटेम्प्ट था और इसलिए इस बार मैसअप का कोई भी चांस ही नहीं था। करीब 20 से 30 दिन ही बस बचे होंगे उसके पास और उसे चाहिए था एक तरीका, एक ऐसा तरीका जो कि उसे 99 परसेंटाइल दिला सके। अब उसके सपने तो बड़े थे लेकिन उसकी रियलिटी बहुत ही अलग थी। लास्ट 3 मॉक्स में लगातार बिलो एवरेज स्कोर 99 क्या 97 98 परसेंटाइल भी आए थे तो बहुत बड़ी बात होती। तो इस ह्यूज जंप के लिए हर्ष को इमोशनल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत थी। और अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हमने हर्ष को दी वो लास्ट ईयर तक हमने कुछ पेड सेशंस में ही शेयर किए थे। और डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं सब रिवील करने वाला हूँ और शायद ये वीडियो हमें बाद में प्राइवेट भी करनी पड़े क्योंकि जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो जनरली लोग यूट्यूब पे नहीं देते, कोई देगा ही नहीं। तो मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। लेकिन इससे पहले कि मैं चीजें बताना शुरू करूँ, मेक श्योर दैट यू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये समझूंगा कि तुम मुझे ये प्रॉमिस कर रहे हो कि जो भी चीजें मैं इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ तुम उसको 100% फॉलो करने की पूरी कोशिश करोगे और शायद उस कमेंट से तुम्हारे अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी आ जाए कि यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया तो डेफिनेटली मैं उसको फॉलो करके रहूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सीक्रेट गेम प्लान। ऑनेस्टली रियलिटी ये है कि लास्ट के दिनों में ना अचानक से कोई मैजिक नहीं होता। इस स्टेज पे रियल डिफरेंस तब आता है जब तुम ये समझ पाते हो कि कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, कौन से को पढ़ना है और कितने डिटेल में पढ़ना है। साथ में पेपर में क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अब तक तुमने जितना पढ़ लिया एक्चुअली में वही तुम्हारे एग्जाम हॉल में तुम्हारा साथ देने वाला है। तुम कितना ही कुछ नया पढ़ने का ट्राई कर लो उसको तुम मास्टर नहीं कर सकते इतने कम टाइम में। बस देखना ये है कि तुमने जितनी भी चीजें अब तक पढ़ी है तो उतनी चीजों से मैक्सिमम रिजल्ट कैसे ला सको इन द गिवन टाइम दैट यू हैव। इसलिए इस वीडियो के 5 सिंपल पॉइंट्स में मैं तुम्हें वही स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके हर्ष ने अपने लास्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल अचीव किया था और तुम भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, द मिस्टेक अवेयरनेस इफेक्ट। लास्ट फेज में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा नए कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जब तुम एक्चुअली में मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे ना तुम्हें पता क्या पता चलेगा? तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी ज्यादातर मिस्टेक्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं हो रही बल्कि ज्यादातर एरर्स, सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन मिसरीडिंग, कैलकुलेशन स्लिप्स और टाइम प्रेशर की वजह से होती है। मतलब कई बार तुम्हें कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा लेकिन एग्जाम के प्रेशर में छोटी सी गलती हो जाती है और तुम्हारे मार्क्स स्लिप हो जाते हैं और यही जगह तुम्हारा मैक्सिमम स्कोप होता है इंप्रूवमेंट का। अगर तुम थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि तुम्हारी मिस्टेक्स किस टाइप की हैं तो उन्हें धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। हर्ष के केस में एग्जैक्टली वही हुआ था। उसने लास्ट के महीने में ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए और उसने देखा कि एक्चुअली में वो हर बार किस टाइप की गलतियां कर रहा है। उसके केस में उसकी गलतियां हो रही थी फॉर्मूला भूलने के कारण। उसको लगता था कि फॉर्मूलास याद है पर फॉर्मूलास के 1-2 नंबर्स, 1-2 फिगर्स वो भूल जाता था, कुछ और डाल देता था, जहां पे ए है वहां पे बी डाल दिया, जिसके चक्कर में उसका आंसर ही रॉन्ग आता था। तो उसको कॉन्सेप्ट पता था, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉर्मूला भी याद था बट फॉर्मूला गलत याद रहता था। एंड वंस ही रियलाइज दैट वो उसके प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो तुम्हें भी यही देखना है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, क्यों तुमको कम मार्क्स आ रहे हैं बार बार। क्या वो सिली मिस्टेक्स है, क्या तुम फॉर्मूलाज भूल रहे हो या फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही वीक है। जो भी चीज तुम्हारा मेजर रीजन है तुमको उस पर अच्छे से फोकस करना है। हो सकता है कि तुम्हारे केस में 2-3 रीजन साथ में आ रहे हो तो तुमको सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको पता हो कि तुम्हारी वीकनेस क्या है जिसके कारण तुमको हर बार कम मार्क्स आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, द स्कोर स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको अपने मार्क्स को ना स्टेबल रखना है और उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है, एक रात में नहीं। स्टेबल रखना है मतलब ये कि यू वुड नॉट वांट कि तुमको एक टेस्ट में 300 मार्क्स आ जाए उसके बाद हर टेस्ट में 100, 50, 60 ऐसे आ रहे हैं। तुमको समझ में ही नहीं आ गया तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है, क्या वो 300 वाले लेवल का या फिर 50 लेवल का है। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि एक रेंज में हम स्टेबल हो जाए। वो रेंज 150 to 180 का हो सकता है, 180 to 200 का हो सकता है, 200 to 220 का हो सकता है। 2-3 टेस्ट देकर अपना पहले रेंज पता कर लो और उसके बाद धीरे धीरे उस रेंज को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सच ये है ना कि लास्ट वीक्स में तुम्हारी नॉलेज सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी लेकिन परफॉर्मेंस का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। तुमको दिखेगा खुद कि किसी मॉक में 180 आ जा रहे हैं फिर अगले में 140 आ जा रहे हैं और ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना वही तुम्हारे परसेंटाइल को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है। हर्ष ने इस फेज में एक बहुत ही सिंपल रूल फॉलो किया था। हर मॉक टेस्ट के बाद में वो खुद से बस एक ही सवाल पूछता था कि इस मॉक टेस्ट में मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जो कि मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं अगले मॉक टेस्ट में रिपीट ना करूं। फिर उस एक मिस्टेक को वो अगले वाले मॉक टेस्ट में कॉन्शियसली अवॉइड करता था और धीरे धीरे उसके स्कोर इसी रीजन से गिरने के बजाय धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन साथ में पता है एक सैड रियलिटी से भी मैं तुमको अवेयर करना चाहता हूं कि कभी कभी तुम्हारी प्लानिंग भी बहुत अच्छी होगी, तुम्हारा प्रिपरेशन भी बहुत स्ट्रांग होगा लेकिन एग्जाम डे पे तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है, जो तुम्हारा शिफ्ट है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आ सकता है। तुम्हारी पूरी प्लानिंग खराब हो सकती है। इसलिए जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं रहते बल्कि साथ साथ कुछ और अपॉर्चुनिटीज भी ओपन रखते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया था, मैंने बिट्स का एग्जाम दिया था और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज में से एक है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का वीसैट एग्जाम। और इस एग्जाम के लिए तुमको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो तुम जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वही काफी है। वेदम ऑफर्स अ 4-year CS and AI program with BTech degree from Ajinkya DY Patil University, Pune, and it is UGC approved. Along with that, बैंगलोर और गुरुग्राम में भी इनके कैंपसेस एक्सपैंड हो रहे हैं। यहाँ पे डे 1 से ही बच्चों को लेटेस्ट मैकबुक दिया जाता है और उनसे कोडिंग कराना शुरू कर दिया जाता है। तभी यहाँ पे बच्चे फर्स्ट ईयर से ही रियल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली पिछले साल कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जिनकी जेई परसेंटाइल
95-97 के आसपास थी, और उन्होंने भी ट्रेडिशनल ऑप्शंस लाइक एनआईटीज वगैरह को चूज नहीं करके वेदम को चूज किया। अगर मैं इनके करिकुलम की बात करूं तो इनका जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे एक्स गूगल डेवलपर सुभेश कुमार के गाइडेंस में डिजाइन हुआ है। स्टूडेंट्स को 50+ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है, और 5th सेमेस्टर में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप भी मैंडेटरी है। इनके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने नॉइसिस 26 बोल के टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जहां उन्हें इंडस्ट्री लीडर्स जैसे कैपजेमिनी के सीटीओ मुकेश जैन और पार्टेक्स एआई के को-फाउंडर गौरव त्रिपाठी से मिलने और मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रियल इनसाइट समझने का मौका मिला। और ये सारी चीजें ना, ये जो सारी फैसिलिटीज है वो कंबाइन इनके रिजल्ट में भी दिखती है। जैसे इनके स्टूडेंट्स को लिनक्स फाउंडेशन LFX मेंटरशिप मिली, जिसमें 2.7 लाख का स्टाइपेंड था। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने HackerOne जैसे ग्लोबल बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पर वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करके 4.5 लाख से भी ज्यादा अर्न किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टॉप 5% बच्चों को एडमिशन मिलता है, जिसका सिलेक्शन उनके VSAT स्कोर, स्टूडेंट प्रोफाइल के बेसिस पे होता है। इस साल जो VSAT एग्जाम है वो 31 मार्च को होगा, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 30th मार्च। तो अगर तुम जेई दे रहे हो तो VSAT तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, द हाई ROI टॉपिक स्ट्रेटजी। क्योंकि तुम्हारा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि भैया लास्ट डेज में आखिर पढ़े क्या। सिंपल सी बात है कि अगर तुम लास्ट डेज में पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए बैठ जाओगे ना, तो टाइम तो वेस्ट होगा ही, साथ में तुम्हारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। इससे बेटर ये है कि टेस्ट एनालिसिस के दौरान तुमको लगता है जहां जहां तुम्हारे टॉपिक्स बहुत ही वीक रह गए और उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ऐसे है कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो फिर उनको तुम छोड़ सकते हो, बट ऐसे है कि यार पढ़ा है बट भूल रहे हैं, थोड़ा वीक लग रहा है बट थोड़ा पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तुमको सबसे पहले उन पे फोकस करना चाहिए। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, बट जो मॉडरेटली वीक है, जिनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, पूरा फोकस होना चाहिए कि तुम उनको स्ट्रॉन्ग करो। साथ ही तुम उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दे सकते हो जहां पे तुमको मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। ऑनेस्टली जेईई मेंस का पूरा पेपर ना इसी लॉजिक पे बहुत ही अच्छे से क्रैक किया जा सकता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर साल कंसिस्टेंटली बच्चों को हाई स्कोर देते हैं, जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। वहीं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और मैथ्स में 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। अगर इन टॉपिक्स पे तुम्हारी अच्छी पकड़ है तो तुम्हारे लिए एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस काफी प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। तुमको पता होगा हाँ यार ये सब तो आने वाला है। इसलिए आने वाले 10 दिनों में तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया की सारी चीजें पढ़ लो। सबसे पहले 2 चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई वो, और साथ में ऐसे सारे चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स जो कि तुम्हारे अभी मॉडरेटली वीक है और उनको तुम पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस में डालने वाला हूं जो कि तुम्हारे काउंसलिंग प्रोसेस में तुम्हारा हेल्प करेंगे। And trust me, you don't want to miss that video. Point number 4 is PYQ domination. लास्ट के दिनों में जो एक चीज है जो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे 99 परसेंटाइल दिला सकती है वो है PYQ। क्योंकि जेईई मेंस का जो पेपर होता है ना वो पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता। क्वेश्चंस हर साल नए जरूर दिखते हैं, लेकिन उनका DNA ना काफी हद तक सेम ही रहता है, बस नंबर्स या फिर उसका जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। अगर तुम लास्ट 20 ईयर्स की PYQ सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है। तुम्हें पैटर्न समझ में आता है, तुम्हारी स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। जेईई के एनालिसिस से भी पता क्या पता चला है कि अराउंड 35 to 45% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जेईई में जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी डेली रूटीन में एक रूल तो पक्का फिक्स कर लो, हर दिन मिनिमम 80 to 100 PYQs करना ही करना है, और प्रॉपर टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन लिया पूरे दिन में सॉल्व कर रहे, नहीं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये तुमने अच्छे से फॉलो किया ना तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल मेमोरी बन जाती है तुम्हारी, और धीरे धीरे तुम्हारा जो माइंड है वो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की आदत बना लेता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 5 व्हिच इज द मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो एक ऐसी चीज है ना जो कि एक आर्ट है, जो कि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। अगर मैं एनटीए के पेपर एनालिसिस की बात करूं तो जनरली केमिस्ट्री रिलेटिवली डायरेक्ट होती है, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल होती है और मैथ सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसी वजह से जो हाई परसेंटाइल स्कोर करने वाले बच्चे होते हैं ना वो यूजुअली केमिस्ट्री और फिजिक्स की एक्यूरेसी से अपनी लीड बना लेते हैं। हर्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? यही थी कि वो पेपर सॉल्व करना शुरू करता था फिजिक्स से, उसके बाद बीच में मैथ एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व करता था, और इसी चक्कर में उसका पूरा टाइम मैनेजमेंट जो पेपर सॉल्विंग का होता है वो कोलैप्स कर जाता था। इसलिए तुम एक सिंपल रूल फॉलो करो मेरे कहने पे, वो है कि स्टार्ट केमिस्ट्री से करो। केमिस्ट्री रिलेटिवली फिजिक्स और मैथ से ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है ना तो जेईई मेंस का केमिस्ट्री आपसे मैक्सिमम हो जाएगा। एंड जनरली ये बहुत ही फास्ट स्कोरिंग होता है। अगर आपको आता है ना ऑर्गेनिक का वो फॉर्मूला तो आपसे 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, नहीं आता तो बनेगा ही नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक पूरा सब्जेक्ट आपने पहले ही सॉल्व कर लिया होता है एग्जाम में, बहुत ही कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है फॉर 2 सब्जेक्ट्स। अब तुम बोलोगे भैया लेकिन मुझे केमिस्ट्री पहला अटेम्प्ट नहीं करना है, तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तभी करना जब तुम्हारा जो बाकी 2 सब्जेक्ट है फिजिक्स या मैथ्स है, जो भी तुम पहले अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉग है। अगर तुम ऐसे हो जिसका फिजिक्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉग है तो कोई बात नहीं, तुम फिजिक्स पहले कर लो, बट ट्राई यही करेंगे कि पहले वही अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमको अच्छे से आता हो, ताकि कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ज्यादा हाई रहे। एक्चुअल में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पे बना रखी है, उसको जरूर देखना, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। और आइडियली फर्स्ट राउंड में ना पूरे तीनों ही पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं तुमको बता रहा हूँ इसको तुमको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा मॉक टेस्ट में, और देखना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद होता है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे प्रिपरेशन के हिसाब से उसमें तुमको कुछ ट्वीक्स करने हैं तो डेफिनेटली करो, बट प्लीज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जरूर देखना, और देखना कि तुम्हारा मार्क्स कितना ज्यादा
फ्लक्चुएट करता है इससे। एंड में बस इतना बोलूंगा कि एक्चुअल में तुमको कितना रैंक आने वाला है, क्या होने वाला है, कौन सा कॉलेज में जाने वाले हो, ये सारी चीजें तुम्हें भी बहुत बॉदर कर रही होंगी, लेकिन सच्चाई ये है ना कि इन सब में टाइम वेस्ट करने से तुमको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। द ओनली थिंग दैट कैन बी फ्रूटफुल फॉर यू राइट नाउ इज इफ यू गिव योर 120%। बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि घर वाले क्या सोच रहे हैं, रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ भूल जाओ। अभी बस अपना 200% दे दो अपने प्रिपरेशन को। कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे आसपास होना ही नहीं चाहिए। और जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई उसको अच्छे से फॉलो करना, देखते हैं रिजल्ट कैसे नहीं आता है। कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वेदम को डेफिनेटली चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।